हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ स्थानीय पवनें। ठीक है। और ये स्थानीय पवनें कहाँ की, विश्व की, पूरे वर्ल्ड की, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश हैं तो वहाँ पे बहने वाली जो पवनें हैं उनको लेकर के आया हूँ। अक्सर ये एग्ज़ाम में लिस्टिंग के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि कौन सी पवनें क्या हैं, किस प्रकृति की हैं, कहाँ बहती हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक सी ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने पवन और हवा दोनों आपने सुने होंगे। ठीक है। इनमें अंतर क्या है? ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें तो पवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ठीक है। और हवा को क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। तो हम हमेशा तो अब जैसे कि हवा की बात करें हम, तो हवा क्या हो गई? अगर आप देखें कि आप जैसे बात करते हैं कि एयर प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर कैसा डलता है? वर्टिकल डलता है। ठीक है। इस तरीके से, तो दैट इज़ कॉल्ड एयर। ठीक है। एयर का जो फॉर्म होता है, वो जो चलने की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, वर्टिकल। ठीक है। और पवनों का जो तरीका होता है चलने का, वो कैसा होता है? वो होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो बेसिकली एयर और विंड में ये अंतर होता है। और स्थानीय पवनों का मतलब क्या है, अभी हम पढ़ के समझते हैं। तो सबसे पहले स्थानीय पवन कौन सी है हमारी? सबसे पहले स्थानीय पवन है हमारी चिनूक। ठीक है। चिनूक, और ये बहती कहाँ है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है। ठीक है। तो अब रॉकी पर्वत कहाँ पर है? रॉकी पर्वत अमेरिका में है। ठीक है। यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। वो भी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। ठीक है। तो ये कहाँ से क्या है? दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिणी भाग से, कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर के उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक। ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी है? ये है गर्म एवं शुष्क हवा। ठीक है। तो चिनूक चिनूक कहाँ बहती है? यूएसए में बहती है। ठीक है। फोन, तो फोन कैसी है? फोन कहाँ बहती है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर बहती है। ठीक है। तो आल्प्स पर्वत ये किस कंट्री के आसपास में आ जाता है? स्विट्जरलैंड के पास में आ जाता है। और ये कैसी है? गर्म हवा है। ठीक है। अब आप कहेंगे स्विट्जरलैंड तो ठंडी जगह, वहाँ पे गर्म कैसे है? तो प्रकृति है भाई उसकी। सिराको, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका में हिस्से में पड़ता है। ठीक है। तो और ये किस किस क्षेत्र में पड़ता है? मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया। ठीक है। और जब भूमध्य सागर को पार करती है तो इटली और स्पेन तक भी ये पहुंचती है। ठीक है। और ये कैसी होती है? गर्म, शुष्क और रेतीली हवा होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि इटली में इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। रक्त वर्षा क्यों? क्योंकि रेतीली हवा जो होती है वहाँ की, जो सहारा रेगिस्तान की जो लाल हवा होती है, वो हवा के साथ में उड़ उड़ करके, ठीक है, भूमध्य सागर को पार कर करके और हवाओं के साथ में वो इटली में पहुँच जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे वो हवा के साथ में रेत भी गिरती है, तो इसलिए कहते हैं रक्त वर्षा। ठीक है। जब पानी गिरता है तो पानी के साथ में वो रेत भी गिरती है। ठीक है। तो अगली हवा कौन सी है? गर्म, ब्लैक रोलर है। ठीक है। ये सभी जितनी हवाएं हैं सब गर्म पवनें हैं। ठीक है। तो ब्लैक रोलर, तो उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। ठीक है। तो ये पूछेंगे कि ये बहती किस जगह पर है, किस कॉन्टिनेंट में, कहाँ पर है, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है। इनकी प्रकृति क्या है? ये गर्म है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। ठीक है। यामो क्या है? स्थानीय पवन हवा का नाम है और नाम से आप पता कर सकते हैं कहाँ है? जापान में। ठीक है। गर्म एवं शुष्क हवा है। टेम्पोरल, तो ये क्या है? मध्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। मध्य अमेरिका मतलब जो मेक्सिको के साथ में, मेक्सिको के बाद में जो ग्वाटेमाला, जो छोटे छोटे कैरिबियाई देश हैं ना, वो। ठीक है। तो वो मध्य अमेरिका हो गया। मानसूनी स्थानीय हवाएं, इसमें यहाँ ये टेम्पोरल कैसी है? मानसूनी स्थानीय हवाएं। ठीक है। मानसूनी स्थानीय हवाएं क्योंकि आसपास में समुद्र पड़ता है। फिर उसके बाद शिमूम क्या है? अरब के रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। ठीक है। अरब रेगिस्तान कौन सा? सऊदी अरब वाला। सऊदी अरब के साथ में आसपास के जो और भी एरियाज आ जाते हैं। ठीक है। तो उसको अरब, इसमें मिस्र भी आ जाता है। ठीक है। और जो इराक वाला क्षेत्र है वो भी आ जाता है। तो गर्म एवं शुष्क हवा यहाँ पे बहती है। तो समून, ठीक है, तो ये सिमूम है और ये सामुन है। तो सामुन ईरान में बहती है। ठीक है। तो सिमूम सामुन से कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो सिमूम है और जो सामुन है वो अलग अलग है। ठीक है। सिमूम और सामुन अलग अलग है। तो सामुन प्रवाहित होती है ईरान में। ठीक है। ईरान में, और ये कैसी? गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल कैसी हवा है? ये भी गर्म एवं शुष्क और रेतीली हवा है। ठीक है। तो मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी मतलब ईरान के आसपास का
एरिया होता है। तो और क्या है फिर, हबूब है, ठीक है। तो हबूब कहाँ होती है, उत्तरी सूडान, ठीक है, खार्तूम, जिसको हम खार्तूम बोलते हैं। धूल भरी आंधी चलती है, ठीक है। उत्तरी सूडान ये कहाँ पर पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में है। काराबूरान तो मध्य एशिया के तारिम बेसिन में प्रवाहित होती है, ठीक है। धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ठीक है। अब मध्य एशिया में कौन से आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जितने भी स्थान वाले देश हैं, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ करके ये मध्य एशिया में आते हैं। हरमट्टन, तो हरमट्टन क्या है, सहारा रेगिस्तान पर प्रवाहित होती है। तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट में सर्वाधिक प्रवाहित होती है। तो गर्म एवं शुष्क हवा बोलते हैं, ठीक है। इसको हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये गिनी जब पश्चिम में अफ्रीका के पश्चिमी तट पे जो गिनी की खाड़ी है, तो वहाँ पे क्या उमस बहुत रहती है। उमस रहने की वजह से इतनी असहनीय उमस होती है और वहाँ पे बीमारियाँ बहुत फैलती है। तो जब ये गर्म और शुष्क हवा जाती है तो ये उस उमस को ख़त्म कर देती है, तथा वहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह अधिक पनपने लगते हैं ऐसे मौसम में, तो ये उनको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए हरमट्टन को डॉक्टर विंड हवा भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक फील्डर जो एयर है, वो हवा है, वो क्या है, विंड है, जो विक्टोरिया प्रांत में ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है, ठीक है। गर्म एवं शुष्क हवा। विक्टोरिया प्रांत जो एरिया है वो थोड़ा रेगिस्तान से लगा हुआ एरिया है। नॉर्वेस्टर कहाँ है, अपने उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होते हैं। तो गर्म एवं शुष्क हवाएं, ठीक है। लू आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत और पाकिस्तान में, बेसिकली ये भारत के जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है, जो पश्चिमी साइड में, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। सांताना आपको कैलिफोर्निया में मिलेगी। तो ये कैलिफोर्निया हमारा कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैलिफोर्निया में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है, जो काफ़ी गर्म एरिया है, इसलिए वहाँ पे गर्म एवं शुष्क हवाएं बहा करती हैं, ठीक है। खमसिन क्या मिस्र में प्रवाहित होती है। तो ये गर्म एवं शुष्क हवाएं, ठीक है। तो आप इनके नाम से भी आप इनको थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि खमसिन इस तरीके से नाम है, और हरमट्टन, काराबूरान, हबूब, शामल, सिमुम, टेम्पोरल, यामो, ब्लैक रोल। तो थोड़ा सा आपको, आप बार बार इस लिस्ट को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। जोंडा, तो ये जोंडा भवन है, तो ठीक है। तो ये क्या एंडीज़ के मैदानी भागों में प्रवाहित होती है, और ये अर्जेंटीना उरुग्वे वाला जो एरिया है, देश है, वहाँ पे, ठीक है, गर्म और शुष्क हवा होती है। तो इसका काम क्या होता है, जोंडा इस तरह की हवा का, ये गर्म होती है। तो अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र है वो बर्फीला, थोड़ा सा ठंडा एरिया है। तो जो घास के मैदान है वो बर्फ़ में जम जाते हैं, तो ये क्या कहती है, उन बर्फ़ को पिघला देती है। तो बर्फ़ को जब पिघला देती है तो उसके क्या होते हैं, घास के मैदान फिर से आ जाते हैं, जो चारागाह बन जाते हैं, और जानवरों के लिए क्या मिल जाती है, घास मिल जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, शीत फॉन बोलते हैं, ठीक है। फॉन हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ठीक है, ये वाला। तो ये भी क्या करती है, तो ये आल्प्स पर्वत से उतरती है। तो ये क्या होती है, जो वहाँ पे, ये भी इसका मेन काम यही है कि जो स्विट्ज़रलैंड वाला जो क्षेत्र है वो बर्फीला इलाका है, घास के मैदान बर्फ़ से ढक जाते हैं, ठीक है। तो पशुओं को चारा नहीं मिलता, तो बर्फ़ को ये पिघला देता है, इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, और फलों को पकाते भी है ये, ठीक है। सेम ऐसे इटली में भी होता है, ठीक है। तो इटली वाला जो है हमारा, कौन सा है हमारा, जो रक्त वर्षा होती है हमारी, ये वाला है हमारा सिराको, ठीक है। ये अंगूरों को पकाने का काम करती है वहाँ पे, ठीक है, फलों को पकाने का काम करती है, ठीक है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए, अभी ये गर्म पवनें लाया हूँ, और अगली वीडियो में आपके लिए ठंडी पवनों की वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।